जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने विश्वास क्लासेस जाडोली के अंदर लेकर आया हूँ वीडियो एग्जाम 2025 का जो एग्जाम होने वाला 2 नवंबर को। उसमें जो एक टॉपिक है कृषि एवं आर्थिक संसाधन, उसके कुल 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पास टोटल 24 प्रश्न होंगे और इन्हीं 24 प्रश्नों को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने छोटे छोटे वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मात्र 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर वीडियो खत्म हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और ये पूरे वीडियो फैक्ट्स है। ध्यान है ना, ये पूरा 30 अंक है ना, ये पूरा 30 अंक ही फैक्ट्स के ऊपर होगा। तो आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, फैक्ट्स आपके दिमाग में आने चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। ये याद समझने का टॉपिक नहीं है, ये आपको याद करने का टॉपिक है। इसलिए कृषि व आर्थिक संसाधन के 30 अंकों को पूरा करिए मेरे साथ। इस विश्वास क्लासेस जाडोली के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। मैंने पहले वीडियो अपलोड कर चुका एक दो, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। आज अपने पास एक वीडियो है कृषि संबंधित क्रांतियां एवं कृषि फार्म। ध्यान रखना, कृषि संबंधित कौन कौन सी क्रांतियां हुई, कौन सी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, वो महत्वपूर्ण है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक प्रश्न इसके अंदर से आपके 100% बनेगा। तो ये वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और। पहला प्रश्न मेरे पास, हरित क्रांति। हरित क्रांति किसके लिए थी? अनाज के लिए थी। ध्यान रखना, हरित क्रांति अनाज के लिए थी। नीली क्रांति किसके लिए थी? मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति हुई थी भारत में। तो हरित क्रांति अनाज, नीली क्रांति मछली, और पीली क्रांति किसके लिए? सरसों। सरसों बोले तो अपन तिलहन के लिए। तो सरसों जो होता है वो कैसा होता है? पीला होता है, यानी कि पीली क्रांति कैसे होगी? तिलहन के लिए। मछली बहुत बार देखी होंगी, नीली होती है, व्हाइट अपन कह सकते हैं ब्लू के आकार की होती है, रंग की होती है। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन, हरित क्रांति यानी कि हरा भरा, यानी एक तरह से अनाज जब बोते हैं तो हरा भरा हो जाता है, तो अनाज हरित क्रांति से संबंधित तो है। आगे चलते हैं, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित तो है। लाल या रक्त क्रांति। लाल या रक्त क्रांति मांस या मटर उत्पादन से संबंधित। देखिए, रक्त यानी मांस, लाल यानी मटर और मांस दोनों हो गया। तो आप कह सकते हैं रक्त क्रांति आता है या लाल क्रांति आता है, दोनों में ही याद रखना है मांस तथा मटर उत्पादन से संबंधित यह है। फिर कहते हैं बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। अब देखिए, मसाले सब अलग अलग कलर के होते हैं, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया है? बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाले उत्पादन से है। आगे चलते हैं अपन, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन। देखिए, प्याज कैसे होते हैं? गुलाबी होते हैं। तो आप प्याज को गुलाबी के आकार का समझ के, गुलाबी के रंग का समझ कर इसको अपन कह सकते हैं गुलाबी क्रांति। ठीक है। झींगा क्या होते हैं? वो छोटी छोटी मछलियां होती है, उसका अपन कह सकते हैं। तो गुलाबी क्रांति प्याज व झींगा उत्पादन। कृष्ण, अपने पास प्रश्न आएगा कृष्ण क्रांति का, पर मैंने उसके सामने लिख दिया है काली। यानी कृष्ण क्रांति किस के लिए थी? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए थी। जो अपने पास तेल थे, जो खनिज तेल है, जो अपने पास पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, उसके लिए एक तरह से अपन कह सकते हैं कि कृष्ण क्रांति या कह सकते हैं काली क्रांति का प्रचलन में उद्भव हुआ या विकास हुआ। आगे देखते हैं रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। रजत यानी कि पता है अपने को चांदी। चांदी कैसी होती है? व्हाइट कलर की, अंडे के आकार की होती है, अंडे के रंग की होती है। तो एक तरह से ये क्या है? अंडे का उत्पादन। ठीक है। तो रजत क्रांति का संबंध क्या है? अंडा उत्पादन में संबंध है। आगे देखते हैं अपन, गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध आलू। आलू गोल होता है, तो इसकी क्रांति भी कौन सी है? गोल क्रांति है। धूसर क्रांति। धूसर क्रांति सीमेंट। सीमेंट एक तरह से धूसर कलर का होता है, कोई कलर होता नहीं उसका, भूरे कलर का एक तरह से अपन कह सकते हैं। तो इसलिए धूसर क्रांति किससे संबंधित है? सीमेंट से। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्या है? अपने को याद करने की एक तरह से ठीक है थोड़ी बहुत, कि धूसर यानी कि सीमेंट किसी कलर का नहीं होता, यानी कि धूसर हो गया। आलू यानी गोल है, तो गोल क्रांति हो गई। ठीक है, ऐसे अपने को याद रखना है। आगे चलते अपन, सतत हरित क्रांति। सतत हरित क्रांति या इसको बोलते हैं सदाबहार क्रांति। ध्यान रखना, ये प्रश्न सदाबहार के रूप में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है। सदाबहार क्रांति क्या है? जैविक कृषि का उत्पादन। जैविक कृषि का जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देना है, उसका अर्थ क्या हो गया, या उस क्रांति का नाम क्या है अपने पास? सदाबहार क्रांति। व्हाइट गोल्ड, सफेद, सफेद सोना अपन कह सकते हैं। व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना। और सफेद सोना कौन सा अपने पास? एक व्यावसायिक फसल है कपास, और कपास पर जो सफेद होते हैं, जो इसके बीज लगते हैं, वो एक तरह से अपन क्या कह सकते हैं उसको? व्हाइट गोल्ड या सफेद सोना क्रांति कपास से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, परीक्षा में प्रश्न इसके बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। ग्रीन गोल्ड, फिर आता है अपने पास ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड का अर्थ क्या है? कि हरा सोना।
और भरा सोना क्या है, मतलब चाय, चाय पत्ती होती है, और चाय पत्ती के जो बागवान होते हैं, जो चाय के कहवे होते हैं, उन कहवों के उत्पादन के लिए एक तरह से ये था अपने पास ग्रीन गोल्ड क्रांति, और उसी को अपने बोला वनों का उत्पादन। ठीक है, तो चाय व वनों के उत्पादन के लिए ग्रीन गोल्ड क्रांति। फिर है अपने पास अमृत क्रांति। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, जो एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ा जा रहा है, वो किस क्रांति से जुड़ा हुआ है, अमृत क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना आप कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ा जा रहा है। फिर कहते हैं इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति सभी कृषि उत्पादन क्रांति जो भी है, जितनी भी क्रांति है, उन सब क्रांतियों पर निगरानी के लिए एक तरह से समग्र क्रांति हेतु, निगरानी हेतु अपन कह सकते हैं, निगरानी हेतु किसका नाम है या किसको रखा गया है, तो इंद्रधनुष क्रांति को रखा हुआ है, सभी कृषि उत्पादन क्रांति की निगरानी हेतु। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये 16, 15, 16 एक तरह से अपने पास क्रांति थी जो अपने को याद रहनी चाहिए। कुछ क्रांतियां तो अपने दिमाग में ऐसे भी आ जाएगी, कुछ है जिसको थोड़ा सा अपने को समझना है। ठीक है, जैसे अपन कहे कि लाल क्रांति किससे है, तो लाल क्या होते हैं, टमाटर होते हैं, लाल क्या होते हैं, मांस होते हैं, तो लाल क्रांति होगी। मान लीजिए काली, काली क्रांति होगी पेट्रोलियम से, तो काली क्रांति अपने पास, काली को क्या बोलेंगे अपन, कृष्ण क्रांति बोलेंगे, काली को बोलेंगे कृष्ण क्रांति, तो कृष्ण पेट्रोलियम हो गया। फिर क्या पीला, पीला क्या होता है, सरसों, तो पीली क्रांति किसकी है, सरसों से संबंधित। ठीक है, फिर अपन क्या श्वेत, श्वेत क्या दूध, तो दूध से। फिर कहते हैं अंडे, अंडे किसके तरह के होते हैं, चांदी की तरह के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, यानी कि रजत हो गया, चांदी यानी कि रजत हो गई। ऐसे कह सकते हैं सीमेंट, सीमेंट क्या है, कोई कलर होता नहीं, तो धूसर है, मटमैला कलर हो गया, तो धूसर जो क्रांति है वो सीमेंट की क्रांति हो गई। इंद्रधनुष क्रांति जो सब क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए हो गई। ठीक है ना, ऐसे अपने को याद रखना है। अब अपन जानते हैं हरित क्रांति के बारे में, और हरित क्रांति के बाद में एक अपन जानेंगे श्वेत क्रांति के बारे में। ये दो क्रांतियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं दो क्रांतियों के कारण पूरा पूरा एक तरह से मानव का विकास, मानव का दैनिक दिनचर्या, मानव का खान पान टिका हुआ है। तो चलिए चलते अपन हरित क्रांति की ओर। कब हुई थी हरित क्रांति, 1966, 67 के अंदर, 1966, 1967 के बीच में, या 2 साल के अंदर अंदर हुई। इस हरित क्रांति का नामकरण किसने किया, विलियम गॉर्ड ने किया। ध्यान देना, ये प्रश्न पूछा गया था कि हरित क्रांति जो हुई है उसका असली में हरित क्रांति का नामकरण किसने किया, विलियम गॉड ने किया। और क्रांति का जनक कौन था, तो एम एस स्वामीनाथन थे, एम एस स्वामीनाथन थे 1967 में, जिनकी मृत्यु हो गई 2023 में। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है, हरित क्रांति से संबंधित है। आगे चलते, 2024 में इनको भारत रत्न देने की घोषणा की। देखिए देखिए 2023 के अंदर इनकी मौत हो गई, 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा हुई, तो ये अपने को वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। फिर कहते हैं कि उत्तरी भारत में गेहूं, ना ये थोड़ा ध्यान रखना कि हरित क्रांति से क्या लाभ हुआ, तो उत्तरी भारत में गेहूं की पैदावार बढ़ी, दक्षिण भारत में किसकी पैदावार बढ़ी, चावल की पैदावार बढ़ी, यानी चावल के लिए क्रांति हुई, यानी कह सकते हैं सर्वाधिक लाभ हुआ। फिर अपन कहे कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ राजस्थान में कहा हुआ, तो अपने को पता है कि राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, अनाजों का उत्पादन किया जाता है, गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। इस कारण, ये सब कारण किसकी वजह से, हरित क्रांति की वजह से। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव या सर्वाधिक लाभ हुआ राजस्थान में, गंगानगर व हनुमानगढ़ के अंदर। ये था अपने पास एक तरह से अपन कहे कि हरित क्रांति। वापस बता देता हूँ, विलियम गॉर्ड नामकरण थे, क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे, 2023 में उनकी मृत्यु हो गई, 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। उत्तरी भारत में गेहूं व दक्षिण भारत में चावल के लिए क्रांति हुई। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव लाभ राजस्थान में गंगानगर व हनुमानगढ़ के अंदर हुआ। अब अपने पास है श्वेत क्रांति, 1970 के अंदर ये क्रांति हुई, और इस क्रांति के जनक है अपने पास, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर देना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने एक ऑपरेशन फ्लड चलाया था, ये भी याद अपने को रखना है। आगे चलते हैं अपन, गुजरात में आनंद अमूल डेयरी, ये वेरी इंपोर्टेंट है कि ऑपरेशन फ्लड के तहत गुजरात में किस डेयरी का शुभारंभ हुआ, तो आनंद अमूल डेयरी की शुरुआत हुई। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड चलाया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड चलाया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट कर देना इसको। गुजरात में आनंद अमूल डेयरी की शुरुआत हुई, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ठीक है, आगे चलते अपन, हाँ डेयरी आ गया था, 2 प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए इसके अंदर। राजस्थान की सबसे पहली डेयरी कौन सी है, अजमेर के अंदर कौन सी है, पद्मा डेयरी। और राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है, रानीवाड़ा के अंदर, कहाँ पर है वो, जालोर के अंदर। तो ये 2 डेयरिया है जो अपने पास मैंने एक्स्ट्रा नोट करके लिख दिया है। तो प्रश्न बनते हैं इसके लिए, या इसके प्रश्न जरूर बनते हैं।
अब अपने पास दोनों क्रांति थी, उनके बारे में समझ लिया अपन ने, वर्गीज कुरियन थे और उसके हरित क्रांति के थे MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, अब अपने पास कुछ यांत्रिक फॉर्म है। अब यांत्रिक फॉर्म का भी एक तरह से अपन कहे कि इनका भी शुभारंभ इसी जो क्रांति है उनके बाद हुआ। ठीक है, एक तरह से अपन कहे कि क्रांति के तहत ही हुआ, क्रांति से पहले हो सकता है, परंतु इनका जो मेन कार्य था वो जो क्रांति में था वही था। वो कौन सा कार्य था? खेती को बढ़ावा देना और फसलों को अच्छे से अच्छी गुणवत्ता के साथ उत्पादन करना। तो अपन कहते हैं कृषि फार्म कौन सा है पहला अपने पास? सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म। सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म कहां पर है? सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहां पर है? श्री गंगानगर के अंदर। 15 अगस्त 1956 को 15 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई। किसकी सहायता से हुई? तो ध्यान रखना, सोवियत रूस की सहायता से हुई। सोवियत रूस की सहायता से हुई। रूस की सहायता से सूरतगढ़ कृषि फार्म खोला। ये प्रश्न अपने पास बहुत बार बना हुआ है, तो आपको याद रखना है। रूस की सहायता से सूरतगढ़ कृषि फार्म खुला था। कुल कितना है? 12,410 वर्ग किलोमीटर। ये अपने को याद रखना है, 12,410 वर्ग किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इसी वर्ग किलोमीटर के आधार पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म बना हुआ है। कौन सा? सूरतगढ़। सूरतगढ़ कृषि फार्म। ठीक है, तो सूरतगढ़ कृषि फार्म को एशिया का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिक फार्म कहा जाता है। सोवियत रूस की सहायता से यह लगाया था 15 अगस्त 1956 को। अब इसका उद्देश्य पूछे कभी कि उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य याद रखना, कृषि क्षेत्र में आधुनिक मशीनरी को बढ़ावा देना। ये कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो मशीन होते हैं, जो ट्रैक्टर है, ट्रॉलर है, उन सबका बढ़ावा देना और कृषि कार्यों के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं की नस्लों को तैयार करना। अच्छी नस्ल के पशुओं की नस्लों को तैयार करना, ये दोनों इसके मेन उद्देश्य है सूरत के कृषि फॉर्म के। आगे नेक्स्ट अपने पास जैतसर कृषि फार्म। जैतसर कृषि फार्म। जैतसर कृषि फार्म जैतसर गंगानगर में कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ। ये पहला प्रश्न अपने पास बन गया। फिर अपन कहे 26 जनवरी 1962 को। 26 जनवरी 1962 को ये दूसरा प्रश्न बन गया अपने पास। और क्षेत्रफल कितना? 12,140 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, सूरतगढ़ कितना? 12,410 किलोमीटर। ठीक है, और ये वर्ग किलोमीटर ये कितना है? 12,140 वर्ग किलोमीटर। यानी कह सकते हैं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है। पहला कौन सा है? सूरतगढ़। दूसरा कौन सा है? जैतसर। दोनों कहां पर है? गंगानगर के अंदर। ठीक है, फिर है कवई। कवई भी बोलो, कवई एक ही बात है। कृषि फार्म का 12 में स्थापित हुआ ये, तो कवई कृषि फार्म 12 के अंदर। ये भी प्रश्न बना हुआ है, यानी इंपोर्टेंट करना आपको इसको भी। ठीक है, फिर आगे अपने पास पदमपुरा। पदमपुरा कृषि फार्म। पदमपुरा कृषि फार्म गंगानगर के अंदर। पदमपुरा कृषि फार्म गंगानगर में। सांतु कृषि फार्म जालोर में स्थापित है। सांतु कृषि फार्म जालोर में स्थापित है। और फरासिया कृषि फार्म। फरासिया कृषि फार्म ये कहां पर है? टोंक के अंदर। ये कहां पर है? टोंक के अंदर है। तो ये थे कुछ प्रश्न या कैसे थे कुछ टॉपिक जो आपके मात्र 10 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश की है मैंने। कुछ थोड़ी मिनट आगे हो गई तो दिक्कत तो इसमें नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ये कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद।